हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, पासपोर्ट एक इंपॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो जाए या किसी क्रिमिनल कोर्ट से वारंट या समन या बेलेबल वारंट इशू हो जाए या किसी क्रिमिनल कोर्ट के आदेश से कन्विक्शन हो जाए या दोष सिद्ध हो जाए, तो पासपोर्ट अथॉरिटी या कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट उस पासपोर्ट को रद्द कर सकती है, उस पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकती है, उस पासपोर्ट को रिवोक कर सकती है। तो वो कौन से प्रोविजन हैं जिसके तहत पासपोर्ट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट कोर्ट पासपोर्ट को रिवोक कर सकती है या इंपाउंड कर सकती है, जिसे रद्द करना या जब्त करना कहते हैं, और कोर्ट से कैसे उस पासपोर्ट को छुड़वाया जाए, आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, पासपोर्ट अथॉरिटी जिस एक्ट के तहत पासपोर्ट जारी करती है उसका नाम है द पासपोर्ट्स एक्ट 1967। इसके सेक्शन 10 बड़ा महत्वपूर्ण है, तो हम सेक्शन 10 के रेलेवेंट प्रोविजंस की यहाँ वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सेक्शन 10 का सब सेक्शन 3 ये कहता है द पासपोर्ट अथॉरिटी में इंपाउंड और कॉज टू बी इंपाउंड और रिवोक ए पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें पासपोर्ट अथॉरिटी या जो पासपोर्ट जारी करते हैं वो पासपोर्ट को इंपाउंड मतलब जब्त कर सकते हैं या रिवोक रद्द कर सकते हैं। तो वो जो कंडीशंस दी गई है सेक्शन 10 के सब सेक्शन 3 में, उसके हम रेलेवेंट प्रोविजंस को वन बाय वन देखते हैं। उसका ए है, इफ द पासपोर्ट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द होल्डर ऑफ द पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज इन रॉन्गफुल पोजीशन देयर ऑफ। पासपोर्ट जारी करने की अथॉरिटी जब यह सेटिस्फाइड हो जाती है कि कोई व्यक्ति रॉन्गफुल पोजीशन में है, गलत तरीके से पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट को पजेस कर रहा है, तो वो उसको इंपाउंड कर सकती है या इन्वोक कर सकती है, ऐसे डॉक्यूमेंट को रिवोक कर सकती है। अब है क्वेश्चन सबसेक्शन बी जो है वो है, इफ द पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय द सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द होल्डर ऑफ द पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। देखिए, पासपोर्ट जारी करते समय कई सारे कॉलम आपको भरने होते हैं, जैसे कि क्या आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर है, क्या आपके अगेंस्ट में कोई कोर्ट में केस चल रहा है, क्या आपको किसी केस में कन्विक्शन या सजा हुई है। यदि आप ऐसी गलत इंफॉर्मेशन पासपोर्ट अथॉरिटी को देते हैं और पासपोर्ट एक बार जारी कर देते हैं, तो जैसे ही पासपोर्ट अथॉरिटी को ये पता पड़ता है तो पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकती है या रिवोक कर सकती है। इंपाउंड मतलब जब्त करना और रिवोक मतलब रद्द करना। ये है सब सेक्शन बी। अब है सेक्शन 10 के 3 का सब सेक्शन डी। If the holder of the passport or travel document has at any time after the issue of the passport or travel document been convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 2 years। इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि पासपोर्ट होल्डर को या ट्रेवल डॉक्यूमेंट होल्डर को किसी कोर्ट से कन्विक्शन हुआ हो किसी भी ऑफेंस में जो 2 साल से अधिक का हो और पासपोर्ट अथॉरिटी को ये पता पड़े, तो वो पासपोर्ट अथॉरिटी उसको इंपाउंड कर सकती है उस पासपोर्ट को या रिवोक कर सकती है। अब सेक्शन 10 के सब सेक्शन 3 का सेक्शन एच बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है, कोर्ट है, केस चल रहा है और कंप्लेंट कर दी जाती है, तो वो देखते हैं सब सेक्शन एच क्या है। इफ इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पासपोर्ट अथॉरिटी, उनकी नॉलेज में लाया जाए। इफ इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पासपोर्ट अथॉरिटी दैट ए वारंट और समन फॉर द अपीयरेंस और ए वारंट फॉर द अरेस्ट or the holder of the passport or travel document has been issued by a court under any law for the time being in force, or if an order prohibiting the departure from India of the holder of the passport or other travel document has been made by any such court and the passport authority is satisfied that a warrant or summon has been so issued or an order has been so made। कई बार क्या है, ऑपोजिट पार्टी रंजिशवश यदि कोई केस चल रहा है और वारंट इशू कर दिया गया तो वो पासपोर्ट अथॉरिटी में कंप्लेंट कर देती है। तो उनकी नॉलेज में जैसे ही आता है कि वारंट इशू हुआ है या उनमें कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो पासपोर्ट अथॉरिटी उस पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकती है या रिवोक कर सकती है। इसके बाद जो है
सेक्शन 10 का सब सेक्शन 4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है द पासपोर्ट अथॉरिटी में ऑल्सो रिवोक ए पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ होल्डर देयर ऑफ। कभी कभी होल्डर खुद ही सरेंडर करने के लिए पासपोर्ट को जो है अपनी एप्लीकेशन देता है पासपोर्ट अथॉरिटी के सामने कि साहब मैं इस पासपोर्ट को सरेंडर करना चाहता हूँ, तो भी वो उस पासपोर्ट को इम्पाउंड कर सकती है या रिवोक कर सकती है। अब इसके बाद जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 7 वो क्या कहता है, ए कोर्ट कन्विक्टिंग द होल्डर ऑफ ए पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर मे ऑल्सो रिवोक और पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट। कोई कोर्ट जो कि किसी अपराधी को या किसी पर्सन को कन्विक्ट करती है तो कोर्ट भी उसका पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकती है या रिवोक कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द रिवोकेशन शेल बिकेम वॉइड। यदि कन्विक्शन सेट असाइड हो जाए अपील में तो वो जो रिवोकेशन है वो स्वतः ही रद्द हो जाएगा। अब इसका सेक्शन 10 का सब सेक्शन 8 भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या है, एन ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन अंडर सब सेक्शन 7 मे ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट व्हेन एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ रिवीजन। ऐसा ओरिजिनल जो ट्रायल करती है क्रिमिनल कोर्ट वो भी कर सकती है या अपीलेट कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है जो वो अपना रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है। तो हमने सेक्शन 10 के बारे में जो द पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 के हमने अभी रेलेवेंट प्रोविजंस देखे, वो सारे रेलेवेंट प्रोविजंस ये बताते हैं कि किन किन परिस्थितियों में कोर्ट जिसमें क्रिमिनल ट्रायल चल रही है या पासपोर्ट अथॉरिटी पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकती है या रिवोक कर सकती है। ऐसा किसी शिकायत पर कर सकती है या उनके नॉलेज में आए या आपने रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन दी हो या आपने सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट किया हो या आपने कोई भी कंडीशन को जो पासपोर्ट जारी करने की पासपोर्ट फॉर्म में लिखी होती है उसको वायलेट किया हो, छुपाया हो तो कर सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि पासपोर्ट कोर्ट के द्वारा या क्रिमिनल ट्रायल में पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इंपाउंड कर लिया जाए या रिवोक कर लिया जाए तो हम उसको कोर्ट से कैसे छुड़वाएं, और तो उसमें आपको क्या करना है, जिस केस में वो ऑर्डर हुआ है या जिस केस में कंप्लेंट के कारण पासपोर्ट अथॉरिटी ने पासपोर्ट को इंपाउंड किया है या रिवोक किया है तो उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करें। उस एप्लीकेशन में लिखें कि साहब मैं होल्डर हूँ पासपोर्ट का, पासपोर्ट मेरे नाम से जारी हुआ था। सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखें, फिर उस केस का नंबर लिखें, फिर केस का टाइटल लिखें, फिर उसमें एप्लीकेशन में लिखें कि मुझे वो पासपोर्ट नंबर सच एंड सच दिलवाया जाए। उसमें सबसे पहले पासपोर्ट की डिटेल दें। एप्लीकेंट इसमें खुद ही लगा सकते हैं जिसके नाम पासपोर्ट जारी हो। अच्छा देखिए, वो व्यक्ति कोर्ट में कोई एक्यूज भी हो सकता है, कंप्लेनेंट भी हो सकता है, कोई विटनेस भी हो सकता है जिसका पासपोर्ट अथॉरिटी ने सीज कर लिया हो और सीज करने के बाद इंपाउंड कर दिया हो या रिवोक कर दिया हो, तो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन पेश करें। एप्लीकेशन देखिए दो बात है, पासपोर्ट अथॉरिटी के सामने भी आप एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं, उसकी भी अपील का प्रोविजन है, पर यहां पर हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंट कोर्ट में कैसे पेश करें। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन पेश करें। एप्लीकेशन पेश करने के बाद उसमें लिखें कि साहब ये मेरे को अर्जेंसी है, मेरे को फॉरेन ट्रैवल करना है क्योंकि मैं वहां पर जॉब करता हूं या मेरा परिवार वहां रहता है, या मेरे को इस कारण से एक बार परमिशन दी जाए कोर्ट से कि मैं फॉरेन ट्रैवल कर सकूं, इस कारण मेरा पासपोर्ट को जो है वो मुझे वापस दिलवाया जाए। तो कोर्ट में इस तरह का सीज किया हुआ पासपोर्ट हो या कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रायल के कारण पासपोर्ट अथॉरिटी ने सीज कर लिया हो, तो कोर्ट यदि रीजनेबली आपका कारण सही है, आपका कॉज जेन्यून है, आपका जेन्यून कारण है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट आपको परमिशन दे सकती है। आपको एक बार ट्रैवल करने के लिए परमिशन दे सकती है या पूरी ट्रायल के दौरान भी कोई कंडीशन लगा करके आपका कोर्ट कोई भी कंडीशन लगा सकती है कि देखिए आप इन कंडीशंस की पालना करेंगे, आप जाके आ सकते हैं, लेकिन आपको वापस पासपोर्ट सबमिट करना होगा कोर्ट में या पासपोर्ट अथॉरिटी के सामने, या आप जो है हर डेट पर यहाँ हाजिर होंगे। एक बार तो आप फॉरेन ट्रैवल करके आ सकते हैं, लेकिन जब जब डेट ऑफ हियरिंग होगी तब आप कोर्ट में हाजिर होंगे, ऐसा बॉन्ड आप कोर्ट में पेश करें। ऐसी कोई भी कंडीशन लगाने पर कोर्ट पासपोर्ट अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती है कि इन व्यक्ति का जो पासपोर्ट सीज कर लिया गया है या रिवोक कर लिया है या इंपाउंड कर दिया गया है, उनको वापस इन व्यक्ति को दे दिया जाए जिससे फॉरेन ट्रैवल कर सके। अब देखिए इस बारे में केस भी बड़ा महत्वपूर्ण है केरला हाई कोर्ट का। इस केस का नाम है जैन वर्सेस जयसूर्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि एक एक्टर था जो कि अपनी शूटिंग की वजह से या अपने काम से रेगुलर फॉरेन ट्रैवलिंग करता था।
अब उसमें एक केस चला, लेकिन उसके पास कोई नोटिस भी नहीं आया, कोई वारंटी भी नहीं आया, कोई चार्जशीट भी पेश नहीं हुई, पर एक केस उसके अगेंस्ट में दर्ज हो गया, किसी ने कंप्लेंट कर दी और एफआईआर दर्ज हो गई, और पासपोर्ट अथॉरिटी को पता लगा और पासपोर्ट उसका सीज कर लिया गया और उसको रिवोक कर दिया गया। तो कोर्ट ने कहा कि जब चार्जशीट पेश नहीं हुई है और ये जब एक्टर है जो कि रेगुलर फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं अपनी शूटिंग के लिए, तो इनको पासपोर्ट दे दिया जाए। ये डिसाइड हुआ 4 अक्टूबर 2018 को केरला हाई कोर्ट से। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो आज का वीडियो हमने देखा कि किस प्रकार से यदि पासपोर्ट सीज हो जाए द पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत या किसी क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग में, तो कोर्ट से कैसे छुड़वाया जाए। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।